भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा रेशमा के जाने का। पट्टी साहब तुसी इतना सिर सुट के बैठे हो, हमारे पिंड में अगर कोई कुकड़ इस तरह चूरता है ना, उसको छुरी फेर देते हैं। हमारे पिंड में भी जो मुर्गी अंडा नहीं ना देती, उसे बिठा के रोटी खवाने का रिवाज नहीं है। ओ पट्टी साहब आपने मुझे बेऔलादी का ताना दे दिया। मैंने तुम्हें ताना नहीं दिया, ये हमारे राइटर ने तुम्हें ताना दिया है, जो बहुत सारी किस्तों में इतना अहम मसला भूला हुआ था। उसको तो मैं जाके निपट लूंगी। आप ये बताएं जरका फिल्म की हीरोइन जैसा क्यों मुंह बनाया हुआ है? अल्लाह, क्यों मैंने ऐसा कहा है? ये नीलो बेगम कहती थी, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और छड्डो पट्टी साहब, इतनी खूबसूरत बुड्ढी आपके सामने खड़ी है और आप कहते हो कोई सूरत नजर नहीं आती। और ये जो मेरे सामने इतनी खूबसूरती खड़ी है, ये मेरी छोटी छोटी चुन्नी आंखें इनको बर्दाश्त नहीं कर सक रही, इसके नज़ारे की ताब नहीं ला रहे। कभी तो मेरे बारे में अच्छा सोच लिया करें आप। और ये जो मैं अफसुर्दा बैठा हूँ और तुम ठंडी ठंडी जुगते मेरे ऊपर उंडेल रही हो, इतनी ठंडी जुगते हैं कि नमूनिया का खतरा हो सकता है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। चलिए, की सोच रहे हो मेरे बारे में? मैं ये सोच रहा था कि ये जो रेशमा हमें छोड़ के चली गई है, तो बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये कपड़े तुम कैसे धोगी? पट्टी साहब जितनी आप ना रेशमे पे ठरक झाड़ते ना, उससे आधी मोहब्बत भी आप मेरे साथ कर लेना। पट्टी साहब कार का क्या काम, मैं तो पूरी जान आप पे निछावर कर दूं। भाई इतनी कड़ी और कड़वी शर्त मानने से बेहतर है कि मैं ज़ारा से ही कह दूं कि वो ये काम कर लिया करे। उसे कह दे, उसे भी कारदारी आनी चाहिए। पता नहीं अगले कार कैसे जाएगी। भाई जैसे तुम आ गई हो, आखिर तुम भी तो आ ही गई हो ना, मौजूदा है ये। और पट्टी साहब मेरी बात ना करें, मेरी तो बात ही कुछ और है। क्यों भाई, तुम पर ये इंसानी कानून और कायदे लागू नहीं होते? पट्टी साहब मेरे हाथों से ना आप कत्ल होने के। एक मिनट ठहरी। क्या है? मेरा माउजर। तुम्हें एक तो रेशमा का गम, उतो आलिया ने किता तंग, मस्त मलंग चा कीताई, साडा दिल तंग चा कीताई, मस्त मलंग। हाय रेशमा, एक की चक्कर दे के टुर गया मैं। तो ये तो मैं और रेशमा ही लग रहे हैं। और नहीं, और रेशमा थोड़ी छोटी है। हाय, मैं और रेशमा की इस्तेमाल की छुरी अक्सर गल्ला कर देने कि वो होती तो ये होंदा, वो होती तो ये होंदा। डीडी डीडी डीडी, किसी को कत्ल करने का इरादा है क्या? और ना जी, मैं तो खुदकुशी कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, और जी बंदा पूछ ही लेता है कि मसला क्या है। भाई मैं क्यों पूछूं? अब तुमने फैसला कर लिया तो ये तो तुम्हारा जाती मामला है कि तुम उस पर अमल करो या ना करो। हाँ, लेकिन अगर कत्ल करने के बाद खुदकुशी का इरादा हो तो मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ। हैं जी, वो क्या? देखो, अगर तुमने मरने की ठान ही ली है तो प्लीज अपने साथ भाभी को भी ले जाओ, इस बहाने तुम्हारा कोई फायदा तो हो। वाह जी वाह, ओ साहब जी, आपने भी कसम खाई कि किसी के काम नहीं आना। मेरा ख्याल है तुम खुदकुशी कर ही लो। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक कप चाय बगैर चीनी की और ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, क्योंकि मैं आजकल डाइट पे हूँ। मेरे कमरे में पहुंचा दो। डाइट पे? वो बंदा तनख्वाह ना दे, हौसला ही दे दे। हाय डीडी, रेशमा तू नहीं तो तेरियां यादां ही सही, और बल्कि छुरियां ही सही। ओवर एक्टिंग हो जाएगी। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। या अल्लाह, जिस तरह रेशमा छुट्टी पे गई है, अल्लाह करे तू भी छुट्टी पे चली जाए, ताकि मुझे पट्टी जो है ना बगैर कब्जे के मिले। भाईजान पर हमने नहीं, आपने कब्जा जमाया हुआ है। और ले दस, मेरा कब्जा होता तो वो रेशमा की याद में बीमार कुकड़ की तरह सिर सुट के ना बैठे हुए होते। अब आप में वो स्पार्क ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? और मेरे अंदर तो स्पार्क 440 वोट का ही। हाय भाभी, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती कि थोड़ा सा करंट अपने आप को भी लगा दे? और करंट ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है? मेरी जान को तो पहले दो रोग लगे हुए, एक रेशमा तक तू। खबरदार जो आपने मुझे रेशमा से मिलाया। ओ क्यों? वो इस घर की नौकरानी और मैं माल
मालकन। चले जा बड्डी आई मालकन, इतने तेरे में गट्स होते ना आज तेरा ब्याह हो गया होता। खैर गट्स तो आप में भी नहीं थे, लेकिन आपकी भी तो शादी हो गई ना। मेरे और तेरे अंदर जो फर्क है ना वो साफ जाहिर है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ मैं और कहाँ आप। जब तुझे रेशमा की जगह कार के काम करने पड़े ना, तुझे आटे दाल का भाव पता लग जाए। मुझे जो नौकरानी बनाने का आपका ख्वाब है ना, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। और जा परा, मेरा नाम ही आलिया है। मेरा नाम भी ज़हरा है। हो, बड़ी आई है, चल दफा हो। चले यहाँ से, बड़ी आई है। अरे वही बोर खबरें, वही बोर खबरें। अब तो अखबार पढ़ने को भी दिल नहीं चाहता। चलो काम नहीं तो किसी प्रोड्यूसर का आसरे का फोन ही आ जाए। इस तरह के फोन आने से बंदे को अपने एक्टर होने का एहसास होता रहता है। ये क्या है भाई? सर जी दरखास्त। चलो स्क्रिप्ट नहीं आया तो दरखास्त ही पढ़ लेते हैं। हाँ। भाई ये तो लगता है किसी डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया। ये नहीं पढ़ा जा रहा भाई, तुम खुद ही इसका लुब्बे लुबाब बता दो। और सर जी मुझे छुट्टी चाहिए। वाह, यानी मैं तुम्हें छुट्टी देकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार लूं, तुम गांव जाओ और जाकर मेरी प्यारी मतलब कि रेशमा को तंग करते फिरो। वाह ना काका ना, बटी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। और छुट्टी नहीं देनी तो फिर तनख्वाह दे दे। अगर मैं तुम्हें हस्बे रिवायत और हस्बे साबिक तनख्वाह ना दूं तो फिर आज से मैं काम की हड़ताल पर हूँ। यानी तुम मेरी प्यारी मतलब है कि रेशमा की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ओ ना सर जी, इसे ब्लैकमेलिंग नहीं कहते, इसे रिकवरी की तरकीब कहते हैं। अगर मुझे पता होता कि तू इस कदर घटिया इंसान है तो मैं तुझे नौकरी पे कभी भी न रखता। और सर जी अगर मुझे पता होता कि आप इतने कंजूस हैं तो मैं इस कार में काम ही नहीं करता। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरे जैसे ब्लैकमेलर को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो सर जी मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, पर मैं क्या करूं, मेरी तनख्वाह फंसी हुई है। तुम अगर अपनी तनख्वाह चाहते हो तो तुम्हें अपनी हड़ताल की कॉल वापस लेना हो। और ना सर जी, हड़ताल की कॉल वापस नहीं होगी जब तक आप अपनी जेब ढीली नहीं करते। जेब तो खैर ढीली क्या करनी है, ठहर जा, मुझे अपना जूता ढीला करने दे। सर जी आपने पैसे जुराबों में रखे हुए? पैसे नहीं, मैंने इसमें तुम्हारे लिए मौजर रखा हुआ है। रुक एक मिनट, तेरी कैसा नौकर है, एक 9 नंबर के जूते से डर गया। दीदी हाँ हाय ते सुता है आरामखोर। मेरी बात सुन, तू इधर बड़े मजे से सो रहा है, पूरे कार का काम पड़ा हुआ है, तेरा प्यू करेगा। ओ बेगम साहब मैं हड़ताल पर हूँ। ओ किस खुशी च? ओ पट्टी साहब मेरी तनख्वाह नहीं देते। ओ इसमें कौन सी नवी बात है? और नई बात ये कि रेशमा घर पे नहीं है, घर के सारे काम कौन करेगा? दिस इज नॉट माई मैटर। समझ गया है ना तू? जब पट्टी साहब ने मेरे साथ निकाह किया था ना, मौलवी साहब के सामने मेरा नान नफका सब चीज की जिम्मेदारी ली थी। ओ मुझे क्या, आप खुद ही फंसेंगी? चलो पागला, फंसी तो मैं अपनी ननानों में भी हूँ, उनका मैं मुकाबला कर सकते तो तू कड़ी पंगिया दी तो पे। और जैसे आपकी मर्जी, पर याद रखें लंच में ना मैं कोरमा खाऊंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, बाल बोते उग गए ने तेरे। और बेगम साहबा मैं काम से हड़ताल पे हूँ, भूख हड़ताल पे नहीं हूँ, खाना तो आपको देना पड़ेगा। और दूर फिटे मुंह तेरा, एक नंद मेरी ज़ारा कम थी, वो तू भी आ गया। और ये शिकवा ना आप पट्टी साहब से करें, क्योंकि ये जो गुंडा करती है इसके पीछे भी पट्टी है। हाँ नहीं रेशमा टूट पैनी है ना, तू छुट्टी करती ना, आज मैं डीडी की कटिया बातें सुनती। और वाह 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 बेगम साहबा, तो तनख्वाह पट्टी साहब ना दे और बददुआएं आप दे रेशमा को। और ये तो वही बात हो गई, डिगिया खोती तू ते गुस्सा कम यार थे। और डीडी 10 मिनट के अंदर अंदर तू अपनी नौकरी पे ना आए ना, रेशमा के साथ साथ तेरी भी छुट्टी करा देनी है। आहो। और ठीक है बेगम साहबा, अब यहाँ से बगैर तनख्वाह के सिर्फ मेरी लाश ही जाएगी। आहो। चल फिर बिस्मिल्लाह कर डीडी। सलाम है बेगम साहबा, और जान काट लेना पर तनख्वाह ना देना। वालेकुम सलाम। तू तनख्वाह लेना, तेनू काम आंदा ही नहीं, हड राम है तू। चल दफा हो जाए तू। और दूर है मेरी चरपाई हिल रही है। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। हाय रेशमा, क्या बताऊं, तुम्हारे बगैर तो इस घर का निजाम ही बिगड़ के रह गया है। नहीं का क्या मतलब, तुम्हारी सहेली है? मेरा मतलब है कि उसे हम जैसे बड़े लोगों के घर में काम करने का तजुर्बा है और बड़े लोगों की आदतों से भी वाकिफ है ना वो। मेरा मतलब है कि वो किस वक्त बेड टी लेते हैं, किस वक्त लंच करते हैं, डिनर का क्या टाइम होता है, ये कब आएगी, ये बस आती ही होगी। हाँ, नहीं वो वैसे मैं, हाँ देखो बात सुनो, आलिया का नाम मत लो। सियाने कहते हैं शैतान का नाम लो तो फौरन हाजिर हो जाता है।
हाँ, बाद में फ़ोन कर लेना। मैं शिद्दत से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँगा। तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ रेशमा। अल्लाह हाफिज़। ला, झूठ बोले कौवा काटे। अल्लाह करे नई आने वाली इससे ज़्यादा खूबसूरत और चार्मिंग निकल आए। मेरी तो लॉटरी निकल आएगी। वाह भाई वाह। झूम ए दिल वो मेरा जान बाहर आए। ये हड़ताली यहाँ क्या कर रहे हैं? सर जी अपने मुतालबात की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। ओ आई सी, हाँ याद आया। अरे एक मिनट, अरे वाह, एक मिनट। अरे वाह जी। लो भाई, ना तो मुझे तुम्हारे मुतालबात मंजूर हैं और ना ही ये तनख्वाह वाला किस्सा बार बार सुन के मैं बोर हो गया। चलो यहाँ से दफा हो जा विद इमीडिएट इफेक्ट। तो पट्टी साहब मैं चला गया ना, फिर रेशमा ने भी वापस नहीं आना इधर। अरे रेशमा का आना या ना आना वह बाद में देखा जाएगा, वो आती है या नहीं आती। तू चल फुटा खा यहाँ से, चल निकल। ये तो गेम उल्टा पड़ गया है। ओ पट्टी साहब घर के काम कौन करेगा ये तो सोचें। तू इसकी फिक्र ना कर। हमारे घर में एक नहीं दो औरतें हैं, और ये जो हमारी आलिया है ना, इस अकेली में से ना 2.5-3 औरतें तो बाहर निकल आएंगी। और सर जी सोच लें, आप ना हारे घोड़ों पर पैसे लगा रहे हैं। ओए, ज्यादा अशफाक अहमद बनने की कोशिश ना कर। कहाँ पिद्दी का शोरबा, कहाँ अशफाक अहमद, कहाँ तू। ओए, तेरी वजह से इनके टैलेंट को जंग लग रहा था। अब इन औरतों का टैलेंट देखना तुम किस तरह बाहर आता है। पट्टी साहब वो मेरी तनख्वाह को भी ना आपकी जेब में जंग लग रहा है, कभी उसको भी बाहर निकालने की सोचें। ओए, मुझे मजबूर ना कर कि मैं इंतहाई कदम उठा लूं। यानी कि तनख्वाह दे बैठूं। तनख्वाह तो ना दे बैठू हूँ जिंदगी भर, हाँ तुम्हें धक्के दे बैठू। हैं? निकल जा से, बदतमीज कहीं का। भट्टी को ब्लैकमेल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हाथी हो गई है डीडी। वो तूने 55 किस्तें कर ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रियली हो रहा है। और लो जी, ओ जी गेस्ट आर्टिस्ट आ गया है। ओ जी कौन है? कौन है? हैं जी, हैं जी। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। ओ हेलो, पट्टी साहब का कारी है ये? आहो, आप कौन? मैं रेशम। ओ जी आप रेशम, मैं बाबर अली। अरे रेशम, रेशमा की दोस्त। ओ जी रेशमा की दोस्त? ओ धुर पिटे मुंह, पर रेशमा तो कार पे नहीं है। हाँ हाँ मालूम है, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। ओ पट्टी साहब ने बुलवाया है। रेशमा ने भेजा है अपनी जगह पे। ओ वही मैं कहूँ, पट्टी साहब इतने चौड़े क्यों घूम रहे थे हैं? भाई ये बाहर से आने वालों को आप लोग अंदर नहीं लेके जाते? ओ जी क्या इधर है ना जरा। चश्मे मा रोशन दिले माशात, मरहबा मरहबा। अब मरहबा नहीं जी, रेशम, रेशमा की दोस्त। अरे रेशमा की दोस्त हुई तो फिर हमारी भी तो दोस्त हुई ना। पट्टी साहब आप ये ना भूलें कि मैं भी रेशमा का दोस्त हूँ। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ये अहमद फराज साहब ने कहा था। उनकी बातों का यकीन किया कर। जी आप दोनों में से भट्टी साहब कौन है? पट्टी माई सेल्फ, मशहूर एक्टर। और जी साहब जी की बात याद रखिएगा, वो दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला है। और तू दफा नहीं हुआ अभी तक यहाँ से, चल दौड़। भट्टी साहब ये कौन है? ये हमारा मुलाजिम है भी नहीं बल्कि था। आज ही मैंने इसे फारिग किया। ओए खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चल दफा हो। ओ पट्टी साहब आप आए, जरूरी बात करनी है। नहीं आए, तुमसे अब जरूरी बात होगी ब्रेक के बाद। देख नहीं रहे पट्टी कितना मसरूफ है इस वक्त। आए ना, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। नहीं जी चले सादा ही आ जाए आए प्लीज आइए। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। अरे भाई अपना ही घर समझो इसे। रेशम घबरा क्यों? आलिया, ज़ारा आलिया। और पट्टी साहब पराई औरत को लाना ही था तो मर्दों की तरह लाते ना।
हाय अल्लाह भाईजान, वैसे आपने तो कमाल ही कर दिया। काश ये आप बहुत पहले काम कर लेते तो इस लाउड स्पीकर भाभी से हमारी जान छूट जाती। हाँ हाँ, मैं तो लाउड स्पीकर हूँ, तू पुराना वाला कनस्तर है जो रमजानों में ना यूं बजा बजा कर लोगों को जगाते हैं। भाईजान देख रहे ना आपके सामने मुझे क्या क्या कह रही हैं ये। मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तो कुछ करते क्यों नहीं है आप? मैं सिवाय वॉकआउट करने के यहाँ से और कुछ नहीं कर सकता। आओ रेशमा। ठहर जाओ पट्टी साहब, पहले ये फैसला करो ये औरत है कौन और अथे की लेन आई है। ये हम बताएंगे तुम्हें कि क्या लेने आई है और ये कौन है। ये इतना रौला डालने से पहले सवाल कर लिया होता तो तुम्हारा क्या जाता। अगर वो ये काम ना करें तो पता कैसे चलेगा कि ये मेरी भाभी है? और अगर तू ना बोले तो कैसे पता चलेगा कि तू नांद गली का गांद है। अरे आप है फसाद की चाबी, ओनली भाभी फसाद की चाबी। ज्यादा बातें ना कर, चल मैं तेरे खामोश! प्यारी रेशम, इन दोनों की गुफ्तगू सुन के तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि ये नंद भावज हैं। ये है मेरी बीवी आलिया और ये है मेरी बहन जारा। ओ पट्टी साहब सानू छड़ो, इसका तारुफ कराएं कौन है ये। क्या अच्छी बात कर दी तुमने कई सालों के बाद। मैं इसका तारुफ कराता हूँ। ये है हमारी हमारी रेशमा की दोस्त है रेशम, और ये हमें मतलब ये कि रेशमा की कमी महसूस नहीं होने देगी। मेरा मतलब ये है कि ये दिल लगाकर और मेहनत से यहाँ काम करेगी। क्यों रेशम, है ना? जी जी साहब जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और बीबी सिर्फ काम में दिल लगाना, दूजे कमाते नहीं। मैं समझी नहीं बेगम साहिबा। अरे ये लोग तुम्हें क्या समझाएंगे, हम तुम्हें समझाते हैं कि इसके बाद तुम्हें क्या क्या करना होगा। आओ हमारे साथ। इधर आओ, मैं खुद समझा लेनी है। दीदी, ओ दीदी, आके जरा इस रेशम को काम बताओ। और तुम चलो जरा मेरे अंदर गाल सुनो। जाओ काम करो। हाँ जी, आओ आ जाओ। और कार तो आपने सारा देख लिया। और ये बताएं, और रेशमा ने कभी आपसे मेरे बारे में बात की है? मुझे याद तो नहीं पड़ता। ओ ये तो और भी चंगी गाल है। ना तो वो क्यों? ओ जी एक दूसरे को समझने में ना ओ जी टाइम अच्छा पास हो जाएगा। अच्छा, तो तू मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करेगा? यार ये शहर की लड़कियां बहुत ही तेज होती हैं। ओ जी थोड़ा हौला हाथ रखें, अभी एक एपिसोड और भी करना है। हाय हाय, सारा घर दिखा दिया डाडा तुमने, लेकिन मुझे कोई काम की जगह नहीं दिखाई अभी तक। जी ओ जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस कार में ना कोई काम का बंदा है ना कोई काम की जगह है। ओहो, मेरा मतलब है कि जहाँ खाना पकाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं। ओ ले तास, ओ जी इस कार के रिकॉर्ड में ना कभी किसी औरत ने काम नहीं किया, वो सिर्फ आराम ही किया है। क्या वाकई? आहो, ओ जी बेगम साहिबा को और ज़ारा बीबी को देख के लगता है कि उन्होंने कभी काम किया होगा। उन्होंने सिर्फ आराम ही किया बस। तो फिर रेशमा ने मुझे यहाँ क्यों भिजवाया है? ओ जी टाइम पास ही के लिए। मतलब? ओ जी मतलब ये कि आपने सिर्फ आराम करना है। ओ खबरदार जो आपने कोई काम किया, आपका खादिम डीडी है ना, वो जो करूंगा मैं ही करूंगा, आप बस आराम करें। हैरत है भाई, ये तो मैंने पहला घर देखा है जहाँ पर आराम करने की तनख्वाह मिलती है। ओ ना जी, काम करो या आराम, तनख्वाह नहीं मिलनी इधर। हाँ हैं? आहो। जे मैं होंदी ढोलना, अरे ढोलना सुने दी तबीयत। रेशम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पूरे घर में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। लेकिन साहब जी मैं तो यहाँ वर्क्स कर रही हूँ ना। भट्टी के होते हुए तुम वर्क्स करो, मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन साहब जी, तुम्हें शायद मालूम नहीं रेशम कि ये तुम्हारे हाथ, इतने प्यारे हाथ, ये बर्तन धोने के लिए नहीं है। जी जी मुझे पता है, मेरे इन हाथों से ना मैं झाड़ू भी बड़ी चंगी लगाती हूँ। आप आजमा के तो देखें। छी 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 छी, तौबा करो तौबा। उफ, किस कदर नर्मो नाजुक हाथ हैं। इनमें गंदे बर्तन नहीं बल्कि किसी गबरू सोने नौजवान, मुझ जैसे नौजवान के हाथ होने चाहिए। साहब जी, अगर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो फिर उसकी ठुकाई कैसे करूंगी? वाह रेशमा वाह, तुमने तो बहुत पुरतशद्दुद किस्म का रिप्लेसमेंट भेज दिया अपना। हैं जी? मैं कह रहा था कि ये जरूरी तो नहीं है कि वो गबरू नौजवान तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करे। देखो भाई, अंडरस्टैंडिंग भी तो किसी चीज का नाम है ना। हाँ हाँ साहब जी, पर अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एकदम थोड़ी होती है, आराम आराम से भी हो सकती है ना। ये हुई ना बात, मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण फिर से जागी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना काम खत्म कर लूं, आखिर तनख्वाह भी तो हलाल करनी है ना। तनख्वाह? जब तक भट्टी इस घर में है ना, तुम्हें तनख्वाह की फिक्र करने की जरूरत नहीं। कभी कभी मैं साथ बोनस भी दे दिया करूंगा। अच्छा,
पर वो डाडा तो कह रहा था कि आप तनख्वाह देते ही नहीं। डाडा, तुमने इब्राहिम डाडा याद करा दिया। वाह वाह वाह, क्या आर्टिस्ट था, हमारा साथी था वो। लेकिन भट्टी की जेब से पैसे निकलवाने के लिए खाली बातें ही नहीं, परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ती है। हैं? वाकई साहब जी। ये देखो, इस डोंगे को जैसे कि ये देखो, ये ऐसे करके ना, ये ऐसे साफ करना है। या अल्लाह, वो रेशमा मेरे पे कम अजाब थी कि अब एक हसीना भी नाजिल हो गई है। या मेरे मौला भट्टी साहब नु नेकी दी हदायत कर ताकि ये चुड़ेला मेरे घर तो दफा हो जान। हैं? पहली बार देखा, हमेशा शैतान का नाम लेदा सी ते शैतान आ जाता था। ये पहली बार चुड़ेलों का नाम लिया तो चुड़ेलें आ गई।